जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा। बुध राशि परिवर्तन कर रहे हैं, बहुत दिन बाद मीन से निकलकर मेष राशि में जा रहे हैं। बहुत दिन से नीचस्थ थे और बुध का नीचस्थ होना मुझे लगता है सबसे खतरनाक होता है, स्पेशली व्यापारी जगत की अगर बात की जाए। और सभी के लिए बात करूंगा क्योंकि मैं गोस्वामी तुलसीदास जी की जब बात करूं तो उन्होंने एक चौपाई कहा कि विविध विप्र बुध ग्रह चरण बंद करो कर जोर और होई प्रसन्न पुरवों सकल मंज मनोरथ मोर। हे बुध ग्रह, मेरे सभी मनोरथ को पूर्ण कीजिए। विविध विप्र बुध ग्रह चरण, जिस प्रकार सर्वश्रेष्ठ कहा गया शास्त्र के अंदर, जिसके अंदर ब्राह्मणत्व वाला स्वभाव है, ब्राह्मण वाला स्वभाव है, ब्राह्मणत्व वाला स्वभाव है, संत स्वभाव है, इसी प्रकार बुद्ध के स्वभाव को गोस्वामी तुलसीदास जी ने ग्रहों के सबसे बेहतरीन स्वभाव में से कहा विविध विप्र। जिस प्रकार ब्राह्मण में एक विविधता है बुध ग्रह चरण, उसी प्रकार बुद्ध में विविधता है। इसलिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि मेरे मनोरथ को पूर्ण कीजिए। अब बुद्ध बहुत दिन बाद नीचस्थ से मेष राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। क्या वो आपकी कामनाएं पूर्ण करने वाले हैं? क्या आप जो चाहते हैं वो चाहती हैं वैसा देने वाले हैं? इस पर आज चर्चा करने जा रहे हैं। 6 मई को बुध जाएंगे मेष राशि के अंतर्गत, पूरी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बता दूं कि यदि आप श्री राम कथा कराना चाहते हैं, श्रीमद् भागवत कथा, श्री शिव महापुराण की कथा कराना चाहते हैं, कराना चाहती हैं अपने कहीं भी जहां पर आप रहते हैं उस क्षेत्र के अंदर, तो आप कृपया मुझे कॉल कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। संगीतमय कथा का आयोजन मेरे माध्यम से आप करवा सकते हैं। मैं स्वयं आकर उस कार्य को करता हूं। भगवान आप सबको प्रसन्न रखें, मेरी शुभकामना है। मेष राशि के लिए बुध का राशि परिवर्तन बहुत शानदार रहेगा। आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने वाला, नए आइडिया को उत्पन्न करने वाला, आपके व्यापारिक बुद्धि को जागृत करने वाला होगा। आपकी बहुत सारी रुकी हुई डीलें बुध के परिवर्तन होने से हो जाएंगी। मन में आपके प्रसन्नता प्राप्त होगी। यह परिवर्तन आपके लिए बेहतर रहेगा। अगर मैं वृष राशि को लेकर के बात करूं, 12th हाउस में बुध के परिवर्तन से, अगर आपकी इच्छा है कि आप विदेश में एजुकेशन के लिए जाएं, तो बुध आपकी इच्छा पूरी कर देंगे। आपका विदेश में एडमिशन वगैरह जरूर हो जाएगा। अगर आपकी इच्छा है कि आप विदेश में कोई इन्वेस्टमेंट करें, तो भी बुध उसको करने वाले हैं। पर एक बात ध्यान रखिएगा, प्रेमी प्रेमिका आपसे दूर जाएंगे, उनका कहीं और ट्रांसफर हो जाएगा या कहीं और चले जाएंगे, जिस कारण से आपसे उनकी दूरी बनेगी। ऐसी परिस्थिति, उसको लेकर थोड़ा तनाव भी रहेगा। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, किसी को बड़ा कर्ज इत्यादि देना आपके लिए नुकसानदायक होगा। मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरी कि मैं आपको सचेत कर दूं। राशि मिथुन की बात कर लेते हैं। ये परिवर्तन बहुत शानदार होगा। एक तो आपके जीवन में किसी नए का प्रवेश होगा, प्रेमी प्रेमिका का प्रवेश आपके जीवन में होगा। संतान इत्यादि की प्राप्ति का योग बनेगा, उसके लिए शुभ समाचार आपको जरूर प्राप्त होंगे। प्रॉपर्टी से लाभ, वाहन से लाभ, यह आपको प्राप्त होगा। आपका स्वास्थ्य बहुत दिन बाद जाकर के बेहतर होगा। एंजाइटी इत्यादि से बाहर निकल पाएंगे, हेल्थ बेटर फील कर पाएंगे। इसको ध्यान रखिएगा, आप चेक कर लीजिएगा। बात कर्क राशि की कर लेते हैं, जहां पर 10th हाउस में गोचर करेंगे 3rd हाउस के स्वामी। अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के बहुत सारी भाग दौड़ आपकी रहेगी और उस भाग दौड़ से आपको अच्छा रिजल्ट भी मिलेगा। बहुत सारे रुके हुए कार्य आपके होंगे। बहुत सारी डीले जो आपकी अभी तक नहीं हो पा रही थी, उसको आप कर पाएंगे। बिजनेस में एक अच्छा लाभ आपके जरूर देंगे। आप विदेश से माल को मंगाएंगे, विदेश में माल भेजेंगे। काम जो है वो अपने जिला से, प्रदेश से, देश से बाहर निकालने का जो रास्ता है वो आपका बनेगा, पर आपके लिए परिस्थिति अच्छी रहेगी। अगर हम बात कर लेते हैं सिंह राशि को लेकर के, भाग्य स्थान पर धन और लाभ भाव के स्वामी का गोचर करना आर्थिक परिस्थिति को बहुत अच्छी करने वाला होगा। मैं कह रहा हूं कि आप नोट कर लीजिएगा। पिछले महीने की अपेक्षा, अब जो पिछले 3 महीने की अपेक्षा अब जो राशि परिवर्तन होने वाला है बुध का, वो आपके लिए बहुत शानदार होगा। आर्थिक परिस्थितियां आपकी बहुत अच्छी होंगी। धन का बहुत अच्छा लाभ आपको देखने को मिलेगा और भाग्य का बहुत शानदार सपोर्ट प्राप्त होगा। तो पैसे जो रुके उके हैं वो आने के लिए तैयार हैं। अपने आप को तैयार कर लीजिए अच्छे धन के लिए। बात अगर हम कन्या राशि को लेकर के कर लेते हैं, 8म भाव में चले जाएंगे साहब। आपके लिए थोड़ा सावधानी की आवश्यकता है। एक तो 0 पर जाने का योग और 0 से लाइफ को दोबारा शुरू करने का दोनों संयोग बनता हुआ दिख रहा है।
पर कृपया स्वास्थ्य को लेकर के बहुत सावधान रहिएगा। अचानक बुध के द्वारा आपकी हेल्थ में प्रॉब्लम दी जाए, इसका संयोग है। ग्रीन वेजिटेबल खाइएगा, भगवान विष्णु की पूजा निरंतर करते रहिएगा ताकि आपके लिए नुकसानदायक परिस्थिति ना रहे। राशि तुला को लेकर के बात करें अगर, तो जीवन साथी का ब्रेन बहुत अच्छा काम करेगा। कोई भी काम करने जा रहे हैं या जा रही हैं तो जीवन साथी से एक बार उसके बारे में प्लीज चर्चा जरूर कर लीजिए, उनकी राय को ध्यान से सुन लीजिए। जीवन साथी के द्वारा दी गई राय अगर आपने अप्लाई किया तो मैं कह सकता हूं कि आपको सफलता जरूर प्राप्त होगी। उसके साथ साथ आपके भाग्य उदय में आपके जीवन साथी का बहुत बड़ा योगदान होगा। लेकिन साहब, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का भी योग बन रहा है, उससे थोड़ा सावधान रहिएगा। बात कर लेते हैं राशि वृश्चिक को लेकर के, जहां पर 6th हाउस में गोचर करना बुध का आपके पैसे के बेकार नुकसान के लिए तैयार है। पैसा रोग, ऋण और शत्रुता में अत्यधिक खर्च होने जा रहा है। पार्टनरशिप में किसी के साथ काम नहीं कीजिएगा। साथ में शेयर मार्केट इत्यादि में पैसा लगाने से बचिएगा। 6 मई को यहां जाएंगे और 23 मई तक रहेंगे। बहुत दिन तक 17-18 दिन करीब रहने वाले हैं। इन 17 दिन की सावधानी आपको बहुत सारी चीजों से सावधान कर पाएगी। सावधानी हटी दुर्घटना घटी वाली कंडीशन हो जाती है नहीं तो। बात कर लेते हैं धनु राशि को लेकर के, जहां पर दशमेश होकर के पंचम भाव में और तृतीय सप्तमेश पंचम भाव में गोचर करेंगे। ये परिस्थिति आपके लिए बेहतरीन है। इस समय पर आपका आर्थिक जो पैराग्राफ है वो बढ़ेगा। प्रोफेशनल लाइफ में आप अच्छा कर पाएंगे। जो रुके हुए कार्य इत्यादि हैं वो कार्य आपके बनेंगे। जीवन साथी के विचारों में पॉजिटिविटी आएगी। प्रेम संबंध बनेगा और विवाह का रुका हुआ कार्य आपका होगा। तो बुध आपके लिए अच्छे परिवर्तन लेकर के आएंगे। मकर राशि के लिए 4th हाउस में जाएंगे, कन्या राशि के स्वामी होकर के। तो प्रॉपर्टी इत्यादि अगर आपकी रुकी हुई थी, बिक नहीं रही थी, तो प्रॉपर्टी इत्यादि आपके बिकने का योग बनेगा। बाहर यात्रा का योग बनेगा। वाहन इत्यादि से आपका लाभ होगा। दिल के कोई बहुत करीब है और उसको बहुत दिन से नुकसान हो रहा है तो उसको फायदा होगा और आपके लिए बेहतर परिस्थिति रहेगी। कुछ पुरानी यादें आपको बहुत ज्यादा परेशान करेंगी, ऐसी कंडीशन राशि मकर के लिए कहीं ना कहीं दिख रही है। मेरी सबसे पसंदीदा राशि कुंभ की चर्चा कर लेते हैं। बुध का परिवर्तन आपके लिए कैसा रहेगा? तो बुध का परिवर्तन आपकी राशि के अंतर्गत एक बेहतरीन परिवर्तन होगा। खास करके उन बच्चों की मैं बात कर रहा हूं जो बच्चे मान चुके थे कि हमसे तो नहीं हो पाएगा, हम ये कर ही नहीं सकते, हम तो इसके लिए बने ही नहीं हैं। दोबारा पढ़ाई में आपका मन लगेगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल वापस आएगा और आप हम ही कर सकते हैं इस प्रकार के विचार में वापस आएंगे। दोबारा से अपने एजुकेशन इत्यादि को प्रारंभ करेंगे। मन में प्रसन्नता जरूर रहेगी, आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। तो मैं राशि कुंभ के लिए कह सकता हूं कि यह कंडीशन कहीं ना कहीं एक बेहतरीन कंडीशन जरूर रहने वाली है। बात कर लेते हैं अगली राशि मीन को लेकर के, जहां पर 2nd हाउस में राहु का गोचर होगा और ये गोचर आपके कोई सूर्य साथ में है। इंटरव्यू में सफलता दिलाने वाला, शब्द को तोल करके बोलने वाला जो कंडीशन है वो पैदा करेंगे। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि परिवार के माहौल को आप सुधार पाएंगे। परिवार में एक अच्छी परिस्थिति उत्पन्न होगी। धन को बढ़ाना कैसे है उसका रास्ता ढूंढ पाएंगे। बिजनेस को कैसे बढ़ाना है उसका रास्ता आपको मिल पाएगा और आपके द्वारा कही गई बातें लोग सीरियसली लेना प्रारंभ करेंगे। तो बुध का परिवर्तन आपके प्रॉपर्टी इत्यादि या पर्सनल लाइफ को सुधारने वाला होगा। भगवान आप सबको पसंद रखें, मेरी शुभकामना है। जिसके लिए बुध का परिवर्तन बहुत बेहतरीन नहीं है, बुधवार को 5 पीले फूल भगवान विष्णु को अर्पण कीजिए। रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूं। आप मेरे साथ प्लीज लाइव जुड़िए और अपने बारे में जो भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, करना चाहती हूँ, प्लीज प्राप्त कर लीजिए। आपका जीवन बहुत प्रसन्नता से परिपूर्ण रहे, इसी शुभकामना के साथ बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।